नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ माइस्ट्रो। आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है। काफ़ी लोगों को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा होगा। वो है कि क्या आपको अपने दोस्त या रिश्तेदारों को पैसे देने चाहिए। अब पैसे कई तरीके से कई ओकेजन पे दिए जा सकते हैं, पर यहाँ पे बेसिकली हम दो ओकेजन्स की बात करेंगे। एक है किसी तरीके का गिफ्ट और एक है किसी तरीके का उधार। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, बच्चों से शेयर करें। और सबके काम का वीडियो है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे समाज में कई बार ऐसी ओकेजन्स आते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें पैसे का लेन देन करना पड़ता है अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ। तो क्या इस वीडियो का मोटिव आपको मदद करने से मना करना नहीं है या गिफ्ट देने से मना करना नहीं है। मोटिव सिर्फ ये है कि कभी कभी पैसे के लेन देन में बिना गलती होते हुए भी आपको टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे, प्रैक्टिकली क्या करें। अगर गिफ्ट की बात करें तो गिफ्टिंग के नियम बहुत सरल हैं। आप अपने दोस्त या रिश्तेदार से साल में 50,000 तक का गिफ्ट ले सकते हैं टोटल। अगर 10 लोगों ने मिलकर गिफ्ट दिया है या 10 लोगों से आपने 10 महीने में अलग अलग गिफ्ट लिए हैं तो टोटल 50,000 का गिफ्ट टैक्स फ्री है। उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। माँ बाप, ब्लड रिलेशन से अगर आप कोई गिफ्ट लेते हैं तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। बट गिफ्ट देने वाले को अगर महंगा गिफ्ट दे रहा है तो प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम से बाहर का तो नहीं है। और तीसरा होता है शादी पे मिलने वाले गिफ्ट। उस पर भी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। बट शादी में मिलने वाले गिफ्ट को आपको अपने आईटीआर में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मुझे इतना सोना मिला, चांदी मिली, इतना रुपया पैसा मिला, इतनी गाड़ी मिली, ये फ्लैट मिला, ये डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे और बाद में अगर नोटिस आया तो दिक्कत हो सकती है। अब जिस पे बहुत सारे लोग आगे जाके फंसते हैं, जिस पे बात बहुत कम होती है, वो है उधार, लोन। क्या आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लोन देना चाहिए? क्या वो मदद में अगर पैसे मांगे तो आपको पैसे देने चाहिए? अब हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो तो कहती है हाँ दो, पर सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। सरकार में भी ये सोचती है कि आज की डेट में ऐसे भले लोग कौन हैं जो दोस्तों रिश्तेदारों को पैसे दे देते हैं, तो हमें भी उनसे मिलना चाहिए। अच्छा, आगे ये बताऊंगा कि ये सब होता कब है। ये नोटिस तब आएगा आपको टैक्स का जब आपके पास कोई कागज होगा ही नहीं। कितने सालों बाद आएगा वो बाद में बताऊंगा आगे जाके। तो अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने आपसे पैसे मांगे हैं उधार, तो आप उनको पैसे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके भरोसे के हैं, आपको लगता है जेन्युइन जरूरत है, तो दे दीजिए। लेकिन उसकी कुछ चीजें हैं जो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। वो क्या है? सबसे पहले तो है आपको लोन एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। वो आपको रखना ही पड़ेगा, लोन एग्रीमेंट करा के। उसमें रीपेमेंट कंडीशन, इंटरेस्ट की कंडीशन, ब्याज ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, रीपेमेंट कैसे करेगा, वो सब लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो पैसा दिया है उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया, वो आपको रखना पड़ेगा निकाल के। और जब आप पैसा दे रहे हैं उस डेट से पहले से निकाल के रखना पड़ेगा। वो कितने सालों का है वो मैं आगे बताऊंगा। आपको अपनी सारी सेविंग्स प्रूव करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको टैक्स का नोटिस आता है तो वो जब आएगा तब आपके पास कोई कागज होगा नहीं, क्योंकि इतने पुराने कागज कोई रखता नहीं है ना। इसमें 3 लेवल की सिक्योरिटी खुलती है। उधार लेने वाले का भी नोटिस आएगा, उधार देने वाले को भी नोटिस आएगा, और उधार देने वाले के पास जो पैसा आया है वो पैसा किसने दिया उसको भी जाएगा। तीनों को नोटिस जाता है। 3 लेवल की सिक्योरिटी स्क्रूटिनी खुलती है। तो ये चेन बहुत लंबी होती है और कागज बहुत ज्यादा होते हैं, और जब ये आएगा तब कागज नहीं होंगे किसी के पास, प्रूफ कोई कर नहीं पाएगा। तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। अब छोटे मोटे अमाउंट में इतना नहीं होता, बट बड़े अमाउंट में तीनों लेवल फंसते हैं, तीनों को नोटिस आता है। तो इसमें करना क्या है? पहले तो आपको मैंने बताया लोन एग्रीमेंट करा के रखना है। कितना पैसा दे रहे हैं, कब रीपे करेगा, और ब्याज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। दूसरा, आपको अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट सारी निकाल के रखनी पड़ेगी। आपके पास उतना पैसा कहाँ से है? अगर आपने जमा किया है तो सारे आईटीआर निकाल के रखने पड़ेंगे,
एफडी कराई थी तो एफडी के कागज फेंकना नहीं, उसे रख लेना, तो दिक्कत हो जाएगी। शेयर मार्केट से पैसा विड्रॉ करके निकाला है तो उसका स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट रखने पड़ेंगे। और उसके बाद जो जो लोन लेता है उसकी कहानियां खत्म नहीं होती। अगर किसी ने, अगर राम ने शाम से उधार लिया है और राम ने पैसा नहीं चुकाया, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, और इनकम टैक्स के रेडार पे आ गया, तो ये माना जाएगा कि ये उसकी इनकम है, उसको फिर उस पर इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकता, उधार नहीं माना जाएगा। ऐसे नोटिस आते हैं लोगों को और आए हैं। अब ये सब आता कितने सालों बाद है, जब आपने पैसा उधार दिया है उस तारीख से लेके अगले 6 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। अगर आपने 2025 में आज उधार दिया है 1 जनवरी 2025 को, तो 2031 तक कभी भी नोटिस आ सकता है। आपको 2025 से पहले के 3 4 5 सालों के सारे कागजात, बैंक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, वो सब प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आप प्रूव नहीं कर पाएंगे पैसा आपके पास कहां से आया कि आपने उधार दे दिया किसी को। लोग ऐसे आते हैं और फंस जाते हैं क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाते, पेनल्टी बहुत ज्यादा है। तो इस बातों का ध्यान रखें। लोन दें, अगर कोई मांग रहा है, जरूरत है, भरोसे का है तो बिल्कुल दें। लोन एग्रीमेंट कराएं, पिछले 5 से 6 साल के बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, एफडी के कागज सब संभाल के रखें। कब तक? अगले 6 साल के लिए, क्योंकि नोटिस उधार देने के 6 साल बाद के बीच में आ सकता है, जरूरी नहीं आए। बड़ा अमाउंट होगा तो आ जाएगा। कब आएगा उसकी भी कंडीशन है, जब आपने पिछले साल का जो आईटीआर है आपका उससे ज्यादा का उधार दे दिया, अगर या 80-90% का उधार दिया, 10 लाख का आईटीआर है तो अगर आपने 8 लाख दे दिए तो आपको नोटिस आने के बहुत हाई चांस है। 10 लाख का आईटीआर है, 12 लाख दे दिए तो नोटिस आने का चांस बहुत हाई है, आएगा ही आएगा। उसी तरह लेने वाले का है, उधार लेने वाले की इनकम अगर 10 लाख है लेकिन उसने 20 लाख किसी से उधार ले लिए, तो क्यों ले लिए भाई? ऐसा क्या खर्चा कर दिया तुमने? हॉस्पिटल का बिल देना है तो बिल संभाल के रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे और फंस जाएंगे, पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, आप बच नहीं पाएंगे फिर। इसीलिए बेटर है जहां तक हो सके, लोन की सुविधा बहुत आसान कर दी, पर्सनल लोन ले लें, जो थोड़ा बहुत बच जाए वो उधार ले लें, और कोशिश करें कि सेफ साइड के लिए आप जो उधार दे रहे हैं वो आपके आईटीआर का 20 से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख का आईटीआर है तो 2 से 3 लाख का ही लोन या उधार दें अपने रिश्तेदार को, उससे ज्यादा का मत दें। आपकी मर्जी है, देना चाहें दे सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई है। वीडियो को शेयर करें, आगे मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी बढ़िया जानकारी के साथ।